भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाबी वार। ऑपरेशन बनियामिन मरसूस से भारत पर कहर ढा दिया। कई एयरबेसेस, एयर डिफेंसेस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह। श्रीनगर, उधमपुर, भटिंडा, सरसा, सूरतगढ़, पठानकोट, जैसलमेर, राजौरी, बीकानेर और उतरलई फील्ड्स पर निशाने। उधमपुर, पठानकोट एयरबेस और अखनूर एविएशन बेस तबाह। नाले एयरफील्ड और भूज में कायम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। भिम्बर गली मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह। ब्राह्मोस मिसाइल के स्टोरेज बेस पर भी हमला, पूरी बेस धमाके से उड़ गई। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन, जरंग्यारी स्टोरेज साइट, नगरोटा ब्रिगेड हेडक्वार्टर, केजी टॉप और सप्लाई डिपो भी उड़ा दिया गया। ब्यास स्टोरेज साइट भी मलियामेट कर दी गई। सरसा एयरफील्ड की तबाही की खुद भारतीय मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। LOC पर भी कामयाब कार्रवाइयां। रब्ता वाली, डना, ख्वाजा भीक और रिंग कंट्रोयर पोस्टें तबाह। भारतीय तोपें खामोश। अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद, फजा नाराए तकबीर से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारतीय दिफाई लाइन का जनाजा निकाल दिया। कई भारतीय हाई वैल्यू मिलिट्री अहदाफ निशाना बनाए। $1.5 अरब मालियत का भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद। भारत की फ्रंटलाइन एयरफील्ड को भी भारी नुकसान। फसाद की जड़ आदमपुर एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया। उसी फील्ड से भारत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सिखों पर मिसाइल दागे थे। ब्राह्मोस मिसाइल के स्टोरेज बेसेस तबाह होने से भारत को भारी नुकसान। औंतीपुर एयरफील्ड का टारमेक मुकम्मल तौर पर तबाह। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस तरबियती मरकज राजौरी मलबे के ढेर में तब्दील। नौशहरा मकबूजा कश्मीर में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का दहशतगर्दी का तरबियती मरकज भी तबाह। अडवानी एयरपोर्ट गुजरात पर फजाई हमला, एयरबेस राग का ढेर बना दिया गया। भारतीय बंदरगाह कंडला को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मनकोट में आर्टिलरी गन पोजीशन भी तबाह कर दी गई। पाक एयरफोर्स के फजाई के साथ साइबर हमले भी जारी। पाक फजाइया ने भारतीय फौजी सैटेलाइट सिस्टम जैम कर दिया। 235 ग्रिड स्टेशन बंद कर दिए गए। हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड नाकारा। कई शहरों में ब्लैकआउट। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी की वेबसाइट हैक। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल इंडिया टुडे की वेबसाइट भी हैक कर ली गई। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महांगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, अर्थ मूवर्स, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन की वेबसाइट्स डाउन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, यूनिक आई डिफेक्शन अथॉरिटी का डेटा लीक। इंडियन एयरफोर्स और महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम बंद। तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का डाटा उड़ा दिया गया। 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। पाकिस्तानी साइबर हमलों के नतीजे में भारत में नेटवर्क मुकम्मल डाउन। भारत मजीद तनाव नहीं चाहता। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत बैकफुट पर। चंद ही घंटे में पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फौजी तर्जुमान ने एतराफ़ किया कि जवाबी हमलों में भारत को भारी नुकसान पहुंचा। भारतीय फौजी तर्जुमान सोफिया कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत में मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया। मगरबी पोस्टों पर भी हमले हुए। उधमपुर, आदमपुर और पठानकोट में फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया गया है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का पुरजोर और ताकतवर जवाब दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सियासी क़यादत से गुफ्तगू। भारतीय जारहियत के खिलाफ कार्रवाई पर एतमाद का इजहार। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की वजूहात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जारहाना इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल से काम लिया। हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का कहा, जिसको भारत ने ठुकरा दिया। आज सुबह दोबारा से भारत ने नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर मिसाइल हमले किए। निहत्ते और मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। हमारी बहादुर अफवाज ने जारहियत का भरपूर जवाब दिया। साथ देने पर सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को मुश्किल घड़ी में कौम के ताउन और यकजहती का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म आज शाम कौम से खिताब भी करेंगे। मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद मिलेगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत से मुलाकात, भारतीय जारियत और पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर ब्रीफिंग। सदर ने मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली पेशा वराना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार और अमन पसंद कौम की हैसियत से भारतीय इश्तियाल अंगेजियों को बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अफसोस है कि भारतीय जारियत के बायस खुद मुख्तारी के दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसलाकुन कार्रवाई की। पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। भारतीय जारियत के मुकाबले में अपनी मुसल्लह अफवाज की भरपूर हिमायत करती है। पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का सियासी और अस्करी क़यादत से राबिता। मार्को रूबियो ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए ताउन की पेशकश की। अमरीकी वजारत ख़ारिजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने फ़रीक़ैन पर कशीदगी कम करने पर जोर दिया। मुस्तक़बिल में तनाज़ात से बचने के लिए तामीरी बातचीत में मदद की पेशकश। मार्को रूबियो ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से राबिता भी किया। तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। इसहाक़ डार ने कहा कि हमने पहल नहीं की मगर हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। बॉल अब भारत के कोर्ट में है। अगर भारत बाज ना आया तो सूरत हाल को मजीद कशीदा किया तो पाकिस्तान जवाब ज़रूर देगा। सफारती ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार ने मार्को रूबियो पर वाज़ेह किया कि अगर भारत कशीदगी बढ़ाता है तो पाकिस्तान नहीं रुकेगा। बुनियानुल मरसूस के तहत भारत पर जवाबी कार्रवाई की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार और मार्को रूबियो ने जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए करीबी राबिता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का भारतीय हम मनसब जयशंकर से राब्ता, पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान कशीदगी में कमी पर जोर दिया। कहा कि एक दूसरे को ना आज़माएं, बराह रास्त मुज़ाकरात करें, बातचीत का रास्ता खोलकर कशीदगी कम करें। मुस्तक़बिल में तनाज़ात से बचने के लिए अमरीका मस्बत बातचीत में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। चीन की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। चीनी वजारत ख़ारिजा का कहना है कि कशीदगी में कमी दोनों ममालिक समेत खित्ते के लिए अहम है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तान और भारत तनाज़े के सियासी हल की तरफ आएँ। फ़रीक़ैन अमनो इस्तेहकाम के वसीतर मफाद में काम करें। किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज करें कि जिससे कशीदगी में इजाफा हो। आलमी बिरादरी भी इसी बात की तवक्को रखती है। चीन अपना तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। भारत का खिते का थानेदार होने का जाली बयानिया मिसबार हो गया। पाकिस्तान ने कारी ज़र्ब लगाई है। हम अपना दिफा नहीं छोड़ेंगे। अगले मरहले की भी तैयारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत खिते में एक नई रिवायत कायम करना चाहता है। इसका मंसूबा था कि वो हर 2 महीने बाद जाली मुकाबला करवा कर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करे। हम जवाब ना देते तो इन्होंने ये रास्ता देख लिया था। फिर खिते में हम हमेशा भारत के नीचे रहते, भारत को कहते रहे कि हमें दीवार से ना लगाए। मोदी तहकीकात की बात नहीं सुनना चाहता। अमेरिका से भी कहा था कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात करवा लें। पहले अमेरिका कह रहा था कि हमारा इस तनाज़े से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं। अब इस तरफ आए हैं कि ये मसला यहीं रोक देना चाहिए। जोहरी ताकत ज़रूर है मगर ये आखिरी ऑप्शन है। 5 दिन से भारत का जंगी जनून खित्ते को दाव पर लगाए हुए था। हमने रवायात और आलमी कवानीन के मुताबिक सोचा समझा रिस्पांस दिया। हम जिम्मेदार रियासत हैं, हमारा जवाब भी जिम्मेदाराना है। अगर आप जारहियत करेंगे तो आपको भी कीमत चुकाना पड़ेगी। वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़ का कहना है कि अमरीकी राबते रिवायत का हिस्सा हैं। बैन अल-क़वामी ताकतें चाहती हैं कि खित्ते पुरअमन रहें। भारत और पाकिस्तान में दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा है। लाजमी बात है कि आलमी ताकतें राबिता करेंगी। जब हमने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की तो उसके बाद कोई वजह नहीं थी कि मामले को आगे बढ़ाया जाता। मोदी ने अपने सियासी मकासद के लिए खित्ते में बेअमनी पैदा की है। हम अपनी मगरबी सरहदें दुनिया के लिए महफूज बना रहे हैं। हज़ारों जानों की कुर्बानी दी, अरबों डॉलर का नुकसान उठाया। अवाम के लिए पैगाम है कि आपकी मुसल्लह आवाज़ आपका तहफ़्फ़ुज़ करना जानती हैं। इंशाअल्लाह फतह होगा। क्या है और देता रहेगा। भारत का रवैया खिते में अमन को सबूताज करने की कोशिश है। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक रखता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मरकज़ को निशाना बनाने का भारतीय दावा सरासर झूठ है।
ना वो किसी दहशतगर्द का नाम ले सके, ना किसी मुबैना कैंप की तस्दीक कर सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चाइना ग्लोबल टीवी नेटवर्क को इंटरव्यू। भारतीय जारहियत की मजम्मत, कहा कि भारत ने आम शहरियों को निशाना बनाया, जारहियत से अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने मुतादिद मरतबा बातचीत की दावत दी, मगर भारत मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर चुका है। इसका रवैया खित्ते के अमन के खिलाफ सबसे बड़ी रुकावट है। आलमी बरादरी भारत को कानून के कटहरे में लाए, बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जवाब तलब किया जाए। जंग का खतरा पाकिस्तान या भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। हमारा पैगाम वाज़ेह है कि हम के ख़्वाह हैं, मगर दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। भारत ने हमारे बेगुनाह शहरियों को शहीद किया, ख्वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। इसके नज़दीक आलमी कवानीन की कोई वक़्त ही नहीं है। मोदी गुजरात के कसाई के नाम से जाना जाता है। वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर मुसलमान का दुश्मन है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमने उन्हीं जगहों पर मिसाइल दागे जहां से हम पर हमले होते रहे। हम बार बार कहते चले आ रहे थे कि हमारे खिलाफ जारहियत ना हो तो कुछ नहीं करेंगे, मगर इसके बावजूद भारत ने जारहियत की। हिसाब तो हमने 6 और 7 की रात को भी बराबर कर दिया था। ड्रोन हमलों पर भी हमने जब्त का मुजाहिरा किया। रात को मिसाइल हमले हुए जिस पर हमने जवाब दिया। दुनिया को भारतीय जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। भारत की फ़ज़ाओं में पाकिस्तानी ड्रोन्स की उड़ान। दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में ड्रोन्स देकर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के होश उड़ गए। नई दिल्ली की सड़कें सुनसान, सरकारी दफातर खाली हैं। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स की मौजूदगी भारत के दिफाई निज़ाम पर संजीदा सवालात उठा रही है। पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से इस कार्रवाई को दुश्मन के जारहाना इक़दामात के खिलाफ एक मुनासिब और ठोस रद्द-ए-अमल करार दिया जा रहा है। भारत की जानिब से ताहाल सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। भारतीय जारहियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। फतह मिसाइल की लॉन्च, शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम। पाकिस्तान उन मासूम बच्चों की शहादत को भूला है न भूलेगा। ये मासूम बच्चे भारत की पाकिस्तान में जारहियत में शहीद हुए थे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अरबी इस्तिलाह है, कुरान पाक की सूरतुल सफ में इस्तेमाल हुई है। बुनियानुल मरसूस का मतलब पुख्ता बुनियाद वाला मजबूत और यकजा ढांचा या सीसा पिलाई दीवार है। अल्फाज इत्तेहाद के साथ एक मकसद के लिए खड़ी जमात के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इस बात का इजहार है कि एक कौम बुनियानुल मरसूस बन जाए तो कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। पहले अमरीका ने लाताल्लुक़ी दिखाई और अब ये राबते शुरू हो गए। अमरीकी राबते इस बात की ख्वाहिश का इजहार हैं कि मामला ठंडे हो जाएं। जंग छेड़ने में भारत का हाथ है। जिस तरह भारत ने जारहियत की वो पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान ने जवाब दिया तो आलमी ताकतों को नजर आ रहा है कि हम संजीदा हैं। सेनेटर शरीर रहमान का कहना है कि अपने मुल्क का दिफा कौन नहीं करेगा। पाकिस्तान ने अपना दिफा करते हुए कमजोर ड्रोन तो नहीं चलाने। हमारा जवाब मुअस्सर है। हमारे जवाब का भारतीय हमलों से बहुत फर्क है। उन्होंने शहरियों को निशाना बनाया, हमने सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। पाकिस्तान का भारत को भरपूर जवाब काबिल तहसीन है और भारत मुसलसल जारहियत कर रहा है जो पूरी दुनिया ने देख ली। हम हर महाज पर भारत को भरपूर जवाब और शिकस्त देंगे। पूरी कौम सीसा पिलाए दीवार की तरह अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है। अवाम के हौसले बुलंद है, कौम एक सफ में है। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को मुल्क की सलामती से मुतालिक अमूर पर एहतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान के जज्बात को भी सराहा। भारतीय बुज़दिलाना हमले में शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान। भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया। एयरपोर्ट 1993 में तामीर किया गया था। इसका नाम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर रखा गया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की जानिब से बुज़दिलाना हमले जारी। भारत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ननकाना साहब को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी।
पाक फ़ज़ाइया ने 27 फरवरी 2019 की तारीख दोहरा दी। एक और भारतीय तैयारा मार गिराया, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक भारतीय तैयारे को आज़ाद कश्मीर के इलाका बजीरा में हिट किया गया था। तैयारा शिवांगी सिंह नामी खातून पायलट उड़ा रही थी, जिससे गिरफ्तार कर लिया गया है। पाक फजाइया के फखर JS-17 थंडर ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह करने के लिए उड़ान भरने के तारीख साज मनाजिर। लड़ाका तैयारे ने भारत का जदीद तरीन सिस्टम तबाह करके भारतीय दिफा के खोखले दावे ज़मीबोस किए। वतन से वफा और शहादत की आरजू, पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने खुद अपनी वसीयत पर दस्तखत कर दिए। बहादुर शाहीनों ने दुश्मन की सरजमीन पर वार करने से पहले अपनी वसीयत लिखी। हर एक पायलट ने बिला झिझक शहादत की आरजू की। खुदा की मदद शामिल हाल रही। तमाम शाहीनों ने मिशन मुकम्मल किया। पठानकोट, बठिंडा और सिसराम एयरबेसेस को तबाह करके महफूज वापस लौटे। पायलट्स के जज्बे ने साबित किया कि वो ज़िंदगी की परवाह किए बगैर दिफाए वतन का फरीज़ा अंजाम देते हैं। वतन की फ़ज़ाओं पर आंच नहीं आने देंगे। भारत के खिलाफ कामयाब दिफा पर वज़ीर आला पंजाब का फौज को खिराज तहसीन। इबरतनाक जवाबी कार्रवाई पर फ़ख्र का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान का भारतीय जारहियत और बुज़दिली का दिन की रोशनी में दिया गया जवाब तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। सलाम है उन मुहाफिजों को जिन्होंने सिर्फ गोली से नहीं बल्कि गैरत, हिकमत और शुजात से जवाब दिया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जवाबी कार्रवाई नहीं, ये तारीखी ऐलान है कि हम कमज़ोर नहीं, हम के लिए खामोश थे। दुश्मन ने हद पार की तो पाकिस्तान ने सब्र को हिकमत में बदला और कारी ज़रब लगाई। अमन के ख्वाहां ज़रूर हैं मगर जारहियत का जवाब खामोशी नहीं, ज़रब होता है। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। दुश्मन की हर जारियत का भरपूर जवाब दिया गया। कौम मुत्तहिद है, मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। भारतीय जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान एक पुरअमन और ज़िम्मेदार मुल्क है मगर कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इंडियन एयरबेसेस पर जवाबी कार्रवाई कौम के एतमाद का मजहर है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना वक्त की ज़रूरत थी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम पाक फौज के शाना बशाना। भारत जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में जश्न का समा। अवाम का कहना है कि पाक फौज ने भारत को जवाब देकर मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर होने का पैगाम दे दिया। भारत किसी भूल में न रहे, जारहियत करेगा तो जवाब भी मिलेगा। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने से भी दरेक नहीं करती। अवाम भी जज्बाए ईमानी से लबरेज हैं। जहां ज़रूरत हुई तो पाक फौज के साथ मिलकर जारहियत का मुकाबला करेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में अवाम की रैलियां पाक फौज के हक में नारे।